हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आपको 34 साइज़ में ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूं और इस कटिंग में मैं आपको समझाऊंगी कि जब आप सिंपल ब्लाउज़ बनाते हो जिसका गला भी ज़्यादा डीप नहीं है, गला भी आप बिल्कुल नॉर्मल रख रहे हो, उसके बाद भी आपको कंधे उतरने की प्रॉब्लम क्यों आती है। आज की वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और 3 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जिसकी वजह से आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। ब्लाउज़ बॉडी पे जाने के बाद फिट बैठेगा, कंधे भी नहीं उतरेंगे और आर्म होल की फिटिंग भी एकदम प्रॉपर बैठेगी। सभी साइज़ में ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो हम चेस्ट साइज़ यूज़ करेंगे वो हमारा फुल बस्ट रहेगा। तो देखिए, मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लेके लिख लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। ये ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है, इसको मैं साइड में रख लूँगी। अब जब भी हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें हम ऐसी कौन सी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लाउज़ की फिटिंग जो है वो बिगड़ जाती है। कंधे भी बॉडी पे जाने के बाद फिट नहीं बैठते हैं, जबकि हमने डीप गला भी नहीं कट किया है, नॉर्मल गला रखा है, उसके बाद भी कंधे उतरने की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम आपको क्यों आती है? क्योंकि आप नेक की विड्थ सही नहीं रखते हो। गला आपको कितने साइज़ में कितना लेना है, कितना फैलाना है, कितने इंच में कितना माइनस होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ से नेक की विड्थ ठीक रख ली ना, तो आपके शोल्डर ऑटोमेटिक बॉडी पे जाने के बाद फिट बैठेंगे। तो आज की वीडियो में यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेक की विड्थ हम कैसे निकालें और हर साइज़ में कितनी रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं बैक पार्ट को कट करूँगी, तो बैक पार्ट को कट करने के लिए मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है और टोटल लाइनिंग वाला फैब्रिक मेरा 1 मीटर है। बैक पार्ट में सबसे पहले निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। लेंथ है मेरी 13 इंच की, सिलाई का 1 इंच आपको प्लस करना है और निशान लगाना है 14 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे फुल शोल्डर का हाफ करके। तो देखिए, यहाँ मैं अपने शोल्डर देख लूँगी। शोल्डर कितने हैं? 13 इंच के, तो 13 का हाफ करेंगे सबसे पहले। 13 का हाफ मेरा कितना होगा? तो इस तरह मैं इंच टेप को फोल्ड कर लूँगी। 13 तक मैं इंच टेप को रखूँगी, फोल्ड करेंगे और निशान लगा लेंगे। कितना आया चेक कर लेंगे, 6.5 इंच। अब शोल्डर का हाफ करके निशान लगाने के बाद दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि यहाँ से हम परफेक्ट शोल्डर कैसे निकालें। नॉर्मली हम कितने शोल्डर रखते हैं? 5 साढ़े 5 इंच के। और अभी जैसे मेरे चेस्ट का साइज़ 34 है, तो या तो उसमें 5 इंच के या साढ़े 5 इंच के शोल्डर एकदम परफेक्ट आते हैं। तो आप उतने शोल्डर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको माइनस करने का भी तरीका बता देती हूँ। अगर आपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट लिया है और उससे शोल्डर निकाल रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा फिट बैठेंगे। तो इसमें से शोल्डर कैसे निकालें, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप गला कितना डीप बना रहे हो। तो देखिए, यहाँ से जो मेरा गला डीप रहेगा वो 9.5 इंच तक रहेगा। यहाँ पे मैं रेडी करूँगी 9.5 इंच का गला। तो अगर आप भी 9 इंच से लेके 10.75 इंच तक, 9 इंच से लेके 10.75 इंच तक का गला अगर आप रख रहे हैं, तो जितना भी आपका फुल शोल्डर आया होगा उसमें से आपको माइनस करना है 1.6 इंच। 1.6 इंच हमारा कितना रहेगा? तो 1 के बाद आपको 6 लाइन गिन लेनी है। जहाँ पे भी आपकी 6 लाइन्स आ रही होंगी वहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ से मैंने कितना माइनस कर दिया? 1.6 इंच। माइनस करने के बाद अब ये जो मेरे शोल्डर आए हैं ये चेक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। कितना इंच का शोल्डर आया मेरा? 5 इंच का। अगर आप 9 इंच से छोटा गला बना रहे हैं, जैसे कि 8 साढ़े 8 इंच का, तो फिर आपको कितना माइनस करना है? तो फिर आपका माइनस होगा 1.25 इंच, यानी कि 1.25 इंच। एक के बाद 2 लाइन जितना आपको माइनस करना है। और अगर आप ज़्यादा डीप गला बना रहे हैं, जैसे कि 10.75 इंच से बड़ा, 11 इंच का, 12 इंच का, तो यहाँ से आपको माइनस करना है 1.75 इंच। शोल्डर निकालने के बाद अब आपको निकालना है आपका आर्म होल। तो आर्म होल का फॉर्मूला सिंपल रहेगा, जो भी आपके चेस्ट का साइज़ हो उसको आपको डिवाइड 6 करना है। मेरे चेस्ट का साइज़ है 34, इसको डिवाइड 6 किया तो मेरा कितना आया? 5.6 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 5.6 इंच पे। इंच टेप को रखेंगे। 5.6 इंच कितना रहेगा? तो 5 के बाद आपको 6 लाइन गिन लेनी है। जहाँ भी आ रहा होगा वहाँ पे आपको निशान लगाना है। शोल्डर आए 5 इंच के, आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज़ है 34, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट है मेरी 28 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 7 इंच पे। और यहाँ पे मार्जिन रहेगा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो ये निशान मैं लगाऊंगी 1 इंच पे।
हाफ इंच यहाँ से आर्म होल को डाउन करेंगे, कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद यहाँ वेस्ट की तरफ आपको डॉट पॉइंट का निशान लगाना है 4 इंच पे। इसकी लंबाई का निशान भी आपको लगाना है 4 इंच पे और दोनों तरफ से सिलाई में कवर करना है हाफ इंच। अब देखिए यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। गले का निशान लगाना हम देख लेंगे कि नेक की विड्थ आपको कितनी रखनी है जिससे कि शोल्डर की फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। तो अभी यहाँ पे आपको देखना है कि आपका गला कितना डीप है। मेरा गला 9 इंच से ज़्यादा डीप जा रहा है, तो 9 इंच से ज़्यादा डीप अगर आपका गला जा रहा होगा तो यहाँ पे आपको नेक की विड्थ थोड़ा सा कम ही लेना है। तो मैं कितनी लूँगी यहाँ से नेक की विड्थ, मेरे चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग गले की विड्थ मैं यहाँ पे रखूँगी 1.75 इंच। अगर आपका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है 36 या 38 है तो यहाँ से आप 2 इंच तक रख सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा साइज़ है 40 तक जा रहा है तो फिर आप प्रॉपर 2.5 इंच ले सकते हैं। अब अगर मेरा गला 9 इंच से कम डीप होता तो यहाँ पे मेरे नेक की विड्थ कितनी होती, तो यहाँ पे फिर मैं नेक की विड्थ लेती 2 इंच तक। और हर साइज़ में फिर आपके नेक की विड्थ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपका गला छोटा होगा ना, यहाँ से आप नेक की विड्थ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि छोटे गले में शोल्डर उतरने का जो प्रॉब्लम रहता है वो कम आता है, डीप गले में शोल्डर उतरने का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो शोल्डर ऊपर की तरफ से लॉक रहे, इसलिए यहाँ से आपको विड्थ को थोड़ा सा कम कर देना है। यहाँ से हमने नेक की विड्थ कम करी, लेकिन नीचे की तरफ से नेक आप आपके अकॉर्डिंग फैला सकते हैं कि आपको कितना फैला हुआ गला चाहिए। जैसे मुझे यहाँ से 2.5 इंच तक फैला हुआ गला चाहिए तो मैं 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगी, एक बॉक्स बनाऊंगी और गले का शेप दूंगी। देखिए इस तरह से आपको नेक की मार्किंग करनी है। तो अब जो आपको कंधे गिनने की प्रॉब्लम आती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बॉडी पे जाने के बाद आपका गला एकदम फिट रहेगा। अब ये जो आपके शोल्डर है इसको आपको डाउन करना है, तो इसको मैं डाउन करूँगी 0.25 इंच, ज़्यादा नहीं, हाफ इंच नहीं करना है, ओनली 0.25 जितना ये डाउन होता है नेक की तरफ। 0.25 इंच डाउन करने से शोल्डर आपके लॉक हो जाते हैं नेक पे। इस तरह से आपको पूरी मार्किंग करनी है बैक पार्ट की। अब बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसका दूसरा वाला साइड में लूँगी और डबल फोल्ड करके रख लूँगी। अब सबसे पहले फ्रंट पार्ट में हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो लेंथ आपको कितनी लेनी है ये आपको देखना है कि आप पैटर्न कौन सा बना रहे हो फ्रंट पार्ट में। तो फ्रंट पार्ट में मेरा पैटर्न है प्रिंसेस कट। जब भी आप प्रिंसेस कट पैटर्न बनाते हैं तो जितनी लेंथ बैक पार्ट में होती है उससे 1 इंच ज़्यादा बढ़ा के आपको लेंथ रखनी होती है अपने फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में लेंथ का निशान मैंने लगाया है 14 इंच पे, फ्रंट पार्ट में लेंथ का निशान मैं लगाऊंगी 15 इंच पे। अब फ्रंट पार्ट में ही हमारी हुकाई की पट्टी आएगी, तो यहाँ से मार्जिन निकाल लेंगे हम हुकाई पट्टी के लिए। अब हम निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर हमने निकाले हैं यहाँ पे 5 इंच के। हुकाई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए शोल्डर का निशान मैं लगाऊंगी 5 इंच पे, आर्म होल का निशान मैं लगा लूँगी 5.6 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। फ्रंट पार्ट में निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो जब भी आप फ्रंट पार्ट में चेस्ट का निशान लगा रहे हो, जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा उससे 2 इंच बढ़ा के आप निशान लगाइएगा। जैसे अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 34, तो उसमें 2 इंच में बढ़ा लूँगी। देखिए यहाँ पे 34 है, इसमें प्लस किया 2 इंच, कितना हो गया 36। अब 36 को करेंगे डिवाइड 4, कितना आया 9 इंच। बैक पार्ट में चेस्ट का निशान लगा था 8.5 इंच पे, फ्रंट पार्ट में निशान आपको लगाना है 9 इंच पे। लूजिंग ऐड करते हुए ही आपको निशान लगाना है। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट में आर्म होल गोलाई का निशान लगेगा 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकाल लेंगे, सेंटर से अंदर आएंगे 0.25 इंच और आर्म होल की गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद नेक के लिए निशान लगाऊंगी मैं 1.75 इंच पे। नेक लंबाई का निशान मेरा लगेगा 7 इंच पे। नेक का शेप देंगे, तो फ्रंट पार्ट के नेक का शेप आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नेक का शेप देने के बाद अब हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए आपको 0.25 इंच शोल्डर को डाउन करना है। अब इस डाउन किए गए शोल्डर का आपको निकालना है एक सेंटर।
सेंटर से निशान लगाना है शोल्डर टू एपेक्स के लिए। मेरा शोल्डर टू एपेक्स से 8.5 इंच, सिलाई का हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स देख लेंगे तो एपेक्स टू एपेक्स में सबसे पहले जो भी आपका मेजरमेंट रहेगा उसका आपको हाफ करना है। जैसे कि मेरा कितना है 6.5 इंच, तो इसको डिवाइड 2 किया तो मेरा कितना आया 3.25 इंच। सिलाई का इसमें प्लस कर लूँगी 0.25 इंच, ना हुआ 3.5 इंच। अब ये हुकाई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए मैं निशान लगा लूँगी 3.5 इंच, 3.5 इंच पे। अब जितना निशान मैंने ऊपर से लगाया है ना, उसमें से हाफ इंच कम करके मैं नीचे की तरफ से निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। यहाँ ऊपर जितना भी आता है ना, उसे हाफ इंच कम करके ही हमारा नीचे की तरफ से निशान लगता है और फिर इसे क्रॉस में मिलाना होता है। मिलाने के बाद डॉट पॉइंट को आपको सिलाई में कितना कवर करना है, तो इस चेस्ट साइज़ के लिए ये सिलाई में कवर होगा 1.5 इंच। चेस्ट का साइज़ अगर 36 है तो आपको 1.75 इंच कवर करना है, और 38 है तो 2 इंच तक कवर कर लीजिएगा। अब ये डॉट पॉइंट हमारा स्टिचिंग में जाता है ना, तो इसको माइनस कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको उठाना है, इसके ऊपर रखना है, और यहाँ पे मैं वेस्ट के लिए निशान लगा लूँगी 7 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में यहाँ पे ज़्यादा पफ चाहिए ना, तो आप इस डॉट पॉइंट को 2 इंच तक भी कवर कर सकते हैं। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब आर्म होल की तरफ से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए यहाँ भी पहले आपको मार्किंग करनी है, वो कितने इंच पे होगी मैं बता देती हूँ आपको। आर्म होल की तरफ से शेप देने के लिए ये जो हमारी चेस्ट लाइन जा रही है, यहाँ पे आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है सबसे पहले 1.5 इंच पे, यानी कि 1.5 इंच हमारा गोलाई में मिलेगा। तो 1.5 इंच पे जो निशान लगाया है इसको मैं मिला दूंगी एपेक्स पॉइंट से। अभी हमने एकदम स्ट्रेट इसको मिलाया है ना, लेकिन इसका शेप गोलाई में जाता है, तो वो गोलाई में शेप कैसे देना है। अब नीचे वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कितना कवर हुआ है 1.5 इंच, ऊपर वाला सिलाई में आपको कवर कर देना है 1 इंच। 1 इंच कवर किया। अब इसको गोलाई में शेप देने के लिए आपको कर्व लेना है और एपेक्स पॉइंट से गोलाई में मिला देना है। सेंटर से शेप देंगे तो इसी कर्व को सेंटर में घुमाना है और वापस से गोलाई में शेप बना देना है। नीचे की तरफ से शेप देंगे तो वापस आपको कर्व को इस तरह राउंड घुमाना है और नीचे की तरफ से शेप देना है, तो आपका सेंटर का शेप बनके कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंसेस कट की मार्किंग करने के बाद आपको दोनों पार्ट को नापना है और चेक करना है। तो ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप लीजिए और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप लीजिए। सबसे पहले मैं ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापूंगी। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 5.3 इंच पे, दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। अब यहाँ से हाफ इंच आर्म होल को डाउन करेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बनाएंगे नया आर्म होल। देखिए इस तरह से ऊपर वाली लाइन को चेक करना है। अब नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करेंगे। तो फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 6 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। अब फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच लंबाई बढ़ाई है अपने बैक पार्ट से ज़्यादा, तो उसको माइनस करना है आपको। यहाँ से मैं माइनस करूँगी 1 इंच, और फ्रंट की तरफ से भी हम 1 इंच माइनस कर लेंगे, और ये जो माइनस किया है ना हमने, इनको मिला देंगे अपनी डॉट की लाइनों से। देखिए इस तरह से इसको भी क्रॉस में मिला लेंगे डॉट की लाइन से। मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है कि फिटिंग वाली लाइन को चेक कर लेना है अपने बैक पार्ट से। अगर बराबर नहीं आ रही होगी तो आपको बराबर करना है। बराबर करने के लिए आपको दोनों पार्ट के आर्म होल को एक दूसरे के ऊपर जमाना है। अब यहाँ से मैं देख लूँगी कितना ज़्यादा जा रहा है मेरा बैक पार्ट, उतना ही ज़्यादा मैं अपने फ्रंट पार्ट का कपड़ा निकाल लूँगी, ताकि दोनों पार्ट मेरे स्टिचिंग करने पर बिल्कुल बराबर आए। अगर बराबर नहीं करते हैं तो फिर उनमें ना व्रिंकल्स आने लगता है जब हम फिटिंग डालते हैं। मार्किंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम निकालेंगे मार्जिन। मार्जिन हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि ब्लाउज स्टिच करने पे कपड़ा हमारा सिलाई में दबता है। सिलाई में इतना कपड़ा हमारा दबेगा इस पार्ट का, सेम इसी तरह से इस पार्ट में भी इतना कपड़ा हमारा सिलाई में दबेगा। देखो इस तरह से यहाँ पे 0.25 इंच और यहाँ का 0.25 इंच, कितना हो गया हाफ इंच। यहाँ से हम हाफ इंच जितना कपड़ा निकाल लेंगे। देखिए अभी यहाँ पे मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आप अगर डायरेक्ट प्रिंसेस कट को फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हैं तो फिर यहाँ से आपको हाफ इंच जितना मार्जिन निकालना ही है। अब फ्रंट को मैं कट कर लूँगी।
देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव को कट करना देखेंगे। स्लीव को कट करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखना है। स्लीव लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। तो मेरी जो स्लीव की लेंथ है वो 8 इंच है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। दूसरा निशान लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। तो ये निशान मैं लगाऊंगी 4 इंच पे। बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट से आर्म होल की गोलाई को चेक करेंगे, उसके बाद हम निशान लगाएंगे। आर्म होल को चेक करने के लिए पहले 1/2 इंच शोल्डर को यहाँ से माइनस करना है। इंच टेप को रखूंगी और इस गोलाई को नाप लूंगी। कितनी आ रही है मेरी 8 इंच। जितनी भी गोलाई आई होगी उसमें से आपको माइनस करना है 0.75 इंच। 8 में से माइनस किया 0.75 इंच, कितना आया मेरा 7.25 इंच। यहाँ से मैं गोलाई का निशान कितने इंच पे लगाऊंगी 7.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई का निशान मेरा लगेगा 5.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। स्लीव गोलाई को भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि स्लीव की गलत कटिंग होने की वजह से भी आर्म होल में व्रिंकल्स आ सकते हैं। तो स्लीव की गोलाई देने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपकी आर्म होल वाली लाइन है इसको क्रॉस में मिलाना है लेंथ वाली लाइन से। अब देखिए कि इसको मैंने क्रॉस में मिला लिया है। क्रॉस में मिलाने के बाद गोलाई किस तरह से आपको देनी है, तो उसके लिए पहले हम इस लाइन के पॉइंट निकालेंगे और फिर हम स्लीव की गोलाई देंगे। पॉइंट निकालने के लिए आपने ये जो निशान लगाया ना आर्म होल वाला, उससे इंच टेप को क्रॉस में रखना है इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन के निकालने हैं टोटल 2 सेंटर। तो सबसे पहले मैं इंच टेप को एक फोल्ड करूँगी तो एक सेंटर, फिर दूसरा फोल्ड किया तो ये दूसरा सेंटर। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच, सेकेंड वाले सेंटर से अंदर जाएंगे 0.25 इंच। इस तरह से ये हमारी गोलाई जाएगी। मार्जिन वाली लाइन से भी एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए आपको गोलाई देनी है। और यहाँ से गोलाई आपको कैसी देनी है, इस तरह डायरेक्ट नहीं मिला देना। यहाँ से गोलाई का निशान आपको कितने इंच पे लेना है, 1 इंच पे। कर्व को रखना है और सारे पॉइंट को मिलाना है जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है। देखिए इस तरह हाथ से भी आप मिला सकते हैं अगर कर्व नहीं है तो। और इसको मैं गोलाई में मिला दूंगी तो यहाँ पे हमारा शेप कंप्लीट हो जाएगा। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव को कट करने के बाद ये जो स्लीव है ना, इसके सेंटर पे आपको एक कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको ओपन करना है और फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हम मार्किंग करेंगे, उसके बाद गोलाई देंगे, डायरेक्ट कट नहीं करेंगे। तो अब जो हमने सेंटर निकाला है ना, उससे कितना ऊपर आना है आपको, सिर्फ 1/2 इंच। ये 1/2 इंच पे मैंने निशान लगाया। एक सेंटर हमने निकाला हुआ है। इस तरह हमने स्लीव के 2 सेंटर निकाले थे। तो जो हमने फर्स्ट सेंटर निकाला था उससे 0.25 इंच अब अंदर की तरफ आना है और इसको ऊपर की तरफ मिलाना है, और नीचे की तरफ ये जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया है वहाँ मिलाना है। और मिलाने के बाद इसको कट कर देना है। अब आपके जो स्लीव की फिटिंग है ना, वो भी एकदम परफेक्ट आएगी। ना स्लीव में व्रिंकल आएगा ना ही आर्म होल में। ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। इस तरह से आप परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं। ब्लाउज़ की फिटिंग भी आपकी एकदम अच्छी आती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।